अरे शिखा, ये हमारे गेट के बाहर कौन सा हो गया? पता नहीं। और देखो ना कैसे पड़ा हुआ गेट पर। ओ हेलो अंकल। अरे कौन हो भाई? पानी पानी पानी। ये तो पानी मांग रहा है। एक काम करो, विकास को बुलाओ। विकास, विकास जल्दी आना। जी मैडम। विकास, इसे देखना, ये कौन है? गेट पर पड़ा है। मैडम मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था, जब तो नहीं था, शायद ही अभी आया होगा। अच्छा उठाओ इसे। चाचा खड़े हो, खड़े हो। यहाँ बैठिए आराम से। ऐसा दो। विकास, तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। जी मैडम। कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? पानी मांगे जा रहे हैं ये। विकास जल्दी लेकर आओ पानी। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया? मैडम वो खाना लेने के लिए गया है। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये प्लेट शिखा को दो और इन्हें ऊपर बिठाओ। तुम अंदर जाओ। देखिए, आप हैं कौन और आप यहाँ गेट के बाहर क्यों सो रहे थे? कहाँ से आए हैं? मैम साहब, मैम साहब, मैं भी एक बदनसीब बाप हूँ। मेरे भी बहू बेटे हैं, पर भगवान ऐसे बहू बेटे किसी को ना दे। वो बहू के कहे हुए बेटे ने मेरे को घर से ही निकाल दिया और सारी जमीन लिखवा ली, मेरे नाम कुछ नहीं छोड़ा। ठीक दोपहर में भटकता डोलता बड़े मुश्किल से ये जगह आपकी मिली, साफ सफाई सी। मेरे को चक्कर से आ रहे थे मैम साहब, सोचा यहीं लेट जाता हूँ। चक्कर से आ रहे थे मैम साहब, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है मैम साहब, मुझे बड़ी भूख लगी। देखिए, आप परेशान मत होइए, पर आपका घर तो आपके नाम होगा ना, और आपका बेटा आपको ऐसे अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकता। वो कैसे मैम साहब, ऐसे तो हो चुका। मेरा कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है मैम साहब, सब बहू बेटों का। मेरे को तो धक्के मार कर बाहर निकाल दिया मैम साहब। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ मैम साहब, मैं क्या करूँ? तो मुझे भूख लगी थी, मैंने 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं। देखिए, आप खाने की चिंता मत करिए। अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे के ऊपर केस कर सकते हैं। क्या? हाँ, मैं एक वकील हूँ और मेरा तो काम ही है लोगों को इंसाफ दिलवाना। अगर आप चाहें तो मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, इस उम्र में मैं कहाँ केस लड़ूंगा। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ही बेकार है, काटते काटते चक्कर में तो मर जाऊंगा। मैं नहीं जानता कोर्ट कचहरी को, मेरी किस्मत में जैसा लिखा था वैसे कर दिया बेटों ने। देखिए, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपको न्याय दिलवा कर रहूँगी, आप उसकी चिंता मत करिए। बस आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगी, ठीक है? तो ठीक है मैम साहब, क्या ऐसे भी हो सकता है? अरे आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं एक वकील हूँ और मैं आपको न्याय दिलवा कर रहूँगी, आप चिंता मत करिए।
आइए मेरे साथ, चलिए मैम साहब, आइए। मैं तैयार हूँ। आइए। हाँ जी, आप कौन? देखिए, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। देखिए, आपके कहने का क्या मतलब है और क्या चाहिए आपको? अभी पता चल जाएगा। आ जाइए। मुझे नहीं पहचाना, पर इन्हें तो पहचानते होगे ना? पापा, आप यहाँ इनके साथ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इन्हें तो यहाँ घर पे होना चाहिए था। देखिए मैडम, ये हमारे घर का आपस का मामला है, हम आपस में बात करके इसे सुलझा लेंगे, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, घर का मामला तो ये तब होता जब ये चार दीवारी के अंदर होता, लेकिन ये मेरे घर के दरवाजे के बाहर सो रहे थे और अब ये घर का मामला नहीं है। शायद आपको नहीं पता, मैं एक एडवोकेट हूँ और अब इनका केस मेरे पास है। तुमने क्या किया इनके साथ? अरे इन्हीं के घर से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? मैडम जी, मैं कुछ भी करूं इससे आपको क्या मतलब है? मैंने बोला ना कि ये हमारे घर का आपस का मामला है। देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ तो समझ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम, आपको केस करना है ना, तो कोई बात नहीं, आप केस कर लीजिए, मैं भी तैयार हूँ केस लड़ने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे और मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। ये घर और इनकी जायदाद तुम्हें सारी वापस करनी पड़ेगी इन्हें। तो सी यू लेटर। चलिए आप मेरे साथ। अबे ओ काम वाली, इसको छोड़, पहले मेरी गाड़ी साफ कर। आजा। एक सेकेंड, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं कोई गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। क्यों नहीं है? अरे तू लग तो रही है सफाई करने वाली, और वैसे भी किसी की गाड़ी साफ कर तो रही है। अगर मेरी गाड़ी साफ कर देगी तो क्या चला जाएगा? देख, मैं फ्री में काम नहीं करवा रही हूँ, पैसे दूंगी तुझे, और मुझे ना बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो मेरी गाड़ी साफ होना ना बहुत जरूरी है। तो क्या है ना, मुझे अपना इंप्रेशन अच्छा जमाना है वहां पर, तो प्लीज आओ और मेरी गाड़ी साफ कर दे, बकवास मत करे। ओके? देखिए, मैंने आपको कहा ना, मैं कोई गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। वो तो मेरी गाड़ी पे थोड़ी सी धूल लग गई थी, तो मैंने सोचा खुद साफ कर लूँ। और अगर आपको फिर भी गाड़ी साफ करवानी है तो ये लीजिए मेरा फोन, इसमें किसी सफाई वाले का नंबर होगा, फोन कर लीजिए और बुला लीजिए। आईफोन किसका चुरा के लाई है? क्योंकि तेरा तो हो नहीं सकता, तेरा होलिया देख के लग ही रहा है कि इतना महंगा फोन तो तेरे पास हो ही नहीं सकता। अच्छा, जिसकी गाड़ी है पक्का उसी का फोन चुरा लिया होगा तूने। कितने गिरे हुए लोग हो। और देखो, फोन मेरे पास भी है और तुझसे ना कहीं ज्यादा महंगा है, तो अपना फोन अपने पास ही रख। फोन करना होगा तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, गाड़ी तो मैं तुझसे ही साफ करवाऊंगी, क्योंकि तूने मेरा ना ईगो हर्ट किया है, समझी? तो गाड़ी तो तू ही साफ करेगी। चल अब। ठीक है, अगर आपके पास मुझसे ज्यादा अच्छा फोन है तो आप अपने फोन से फोन कर लो और किसी सफाई वाले को बुलवा लो, वो आपकी गाड़ी साफ कर देगा। ऐसे कैसे साफ करवा लूंगी? गाड़ी तो तू ही साफ करेगी। और मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, फ्री में तो काम करना नहीं होता है। तुम्हें पैसे चाहिए? वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जैसे लोगों से काम कैसे निकलवाना है। अब एक काम कर, चलिए पैसे उठा और मेरी गाड़ी साफ कर, और टेंशन मत लेना, पैसे बहुत है मेरे पास। अगर और पैसे चाहिए होंगे ना तो वो भी दे दूंगी। चलो उठा और काम पे लग जा। चल चल चल। कितनी बदतमीज हो तुम। तुम तो बड़ी बेशर्म हो, उठानी भी लग गई। हाँ हाँ, बाकी पैसे बाद में दे दूंगी, जल्दी उठा और जल्दी चल। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? ये पैसे क्यों उठा रही हैं? और ये गाड़ी, ये आप साफ कर रही हैं? निखिल, तू इस दो कौड़ी की औरत को मैम क्यों बोल रहा है? पागल हो गई है क्या तू शिखा? तू मैम से कैसे बात कर रही है? हाँ, तुझे पता है तू जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आई है ना, डीएस कंपनी में, उसकी बॉस है ये। मिस इशिता शर्मा यही है? जी हाँ मैम। आप एक बात बताइए, आप एक गाड़ी खुद क्यों साफ कर रही हैं? आपने मुझे बता दिया होता तो मैं पियोन को बोल देता गाड़ी साफ करने के लिए। अरे नहीं नहीं, अब तुम किसी को बुलाते, वो भी तो अपना काम छोड़ के आता, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। गाड़ी मेरी है, अगर इस पे थोड़ी सी धूल लग गई और मैंने साफ कर दिया
तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैम बस करो, मुझे तुम्हारे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर देखा है ना मैंने, तो तुम जैसा एम्प्लॉय ना मुझे मेरी कंपनी में तो क्या, मुझे मेरी कंपनी के आसपास भी भटकता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। निखिल, अपनी दोस्त से कहो कि वो यहाँ से चली जाए, और आज के बाद मेरी कंपनी तो क्या, दूर दूर तक मुझे भटकती नजर ना आए यहाँ पे। देखिए मैम, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट मैम अब प्लीज मेरी बात तो समझिए। अगर मुझे पता होता ना कि आप उस कंपनी के ऑनर है तो मैं आपसे बदतमीजी कभी करती ही नहीं। ये सब गलती से हुआ है। निखिल, निखिल यार तू बात करना, तू जानता है ना इस मीटिंग के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। प्लीज यार, आगे से कभी नहीं करूंगी। बात करना। ये अपने पैसे पकड़ो और इनकी कदर करना सीखो, क्योंकि ये आसानी से नहीं कमाए जाते, बहुत मेहनत लगती है। अब खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, जाओ यहाँ से। मैम, जो भी मेरी फ्रेंड ने आपके साथ किया उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं तो इसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लो जॉब के लिए, बट मुझे नहीं पता था ये आपके साथ इतनी बदतमीजी करेगी। वैसे मैम, आपकी मीटिंग है क्लाइंट के साथ, आप आइए।